आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अपकृत्य का उन्मोचन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना में डिस्कस करते हैं अपकृत्य यानी टोर्ट का अर्थ किसी व्यक्ति के ऐसे दीवानी गलत कार्य से है जिससे दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है और जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति क्षतिपूर्ति या अन्य कानूनी उपचार प्राप्त कर सकता है। अपकृत्य में दायित्व उत्पन्न होने के बाद कुछ परिस्थितियों में वह दायित्व समाप्त भी हो जाता है। अपकृत्य के दायित्व के समाप्त होने को डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट कहा जाता है। अपकृत्य के दायित्व का उन्मोचन हो जाता है। अपकृत्य का दायित्व मुख्यतः कानून द्वारा निर्धारित होता है। जब किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के कारण दूसरे व्यक्ति को हानि होती है तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय ने उपचार प्राप्त कर सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में पक्षकारों के बीच समझौता, न्यायालय का निर्णय, मृत्यु, समय सीमा समाप्त होना या अन्य निर्णयों से अपकृत्य का दायित्व समाप्त हो जाता है। अपकृत्य के दायित्व के उन्मोचन के प्रमुख तरीके। तो अपकृत्य के दायित्व का उन्मोचन निम्नलिखित प्रमुख तरीकों से हो सकते हैं। मुख्य द्वारा उन्मोचन सामान्यतः अपकृत्य का दायित्व व्यक्ति की मृत्यु के कारण हमेशा समाप्त नहीं होता है। कुछ दावे मृत्यु व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों के विरुद्ध या उनके पक्ष में जारी रह सकते हैं। फिर भी ऐसे अपकृत्य जिनका संबंध पूरी तरह व्यक्तिगत प्रकृति के आधार से होता है, उनमें प्रकृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। पुराने सामान्य विधि के सिद्धांत एक्शन पर्सोनलिस मोरिटोर कम पर्सोना का अर्थ है किसी व्यक्ति कार्रवाई व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाती है। हालांकि आधुनिक कानूनों ने इस सिद्धांत को काफ़ी हद तक सीमित कर दिया। भारत में संबंधित उत्तराधिकारी और प्रक्रिया संबंधित कानूनों के कारण कई प्रकार के दावे मृत्यु के बाद भी जारी कर सकते हैं। अपकृत्य के तरीके में डिस्कस करते हैं तो पक्षकारों के समझौते। अपकृत्य के दायित्व के समझौते होने का एक महत्वपूर्ण तरीका समझौता यानी एग्रीमेंट यानी स्टेटमेंट है। यदि पीड़ित व्यक्ति और दोषी व्यक्ति आपसी सहमति से विवाद का निपटारा कर लेते हैं तो पीड़ित व्यक्ति उचित प्रतिफल स्वीकार कर लेता है, तो सामान्यतः उसी कारण से आगे क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि एक की लापरवाही से बी को चोट लगती है और दोनों पक्ष 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति पर समझौता कर लेते हैं तथा बी उस समझौते को स्वीकार कर लेता है, तो समझौते की शर्तों के अनुसार अपकृत्य का दावा समाप्त हो सकता है। समझौता स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए। धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, दबाव या गलत प्रस्तुतिकरण से किया गया समझौता चुनौती योग्य हो सकता है। संतुष्टि द्वारा उन्मोचन यानी सैक्रिफिक्शन। संतुष्टि का अर्थ है किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपकृत्य का दावा वह पीड़ित व्यक्ति को निर्धारित या सहमत क्षति प्रदान कर देता है और पीड़ित व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है। जब दावेदार को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तो सामान्यतः उसी क्षति के लिए दोबारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहता है। उदाहरण के लिए, यदि एक की दुर्घटना में 10,000 की क्षति हुई है, बी ने पूर्ण भुगतान कर दिया है तथा ए ने उसे अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उसी दावे के संबंध में आगे कार्रवाई सामान्यतः नहीं की जाएगी। अब रिहाई द्वारा यानी रिलीज का अर्थ है किसी अधिकार रखने वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके दायित्व से मुक्त कर देता है। यदि अपकृत्य से पीड़ित स्वेच्छा से दोषी व्यक्ति को दायित्व से मुक्त कर देता है तो उस सीमा तक उसका दावा समाप्त हो सकता है। रिहाई स्पष्ट रूप से लिखित या परिस्थितियों से प्रदर्शित हो सकती है। हालांकि यह आवश्यक है कि रिहाई वैध हो और कानून के विरुद्ध ना हो। न्यायालय के निर्णय द्वारा, जब किसी अपकृत्य के संबंध में सक्षम न्यायालय अपना अंतिम निर्णय दे सकता है तो पक्षकारों के अधिकार और दायित्व उस निर्णय से निर्धारित हो जाते हैं। एक ही पक्षकारों के बीच उसी विषय पर बार बार मुकदमा चलाने की अंतिम सामान्यता नहीं होती है। इसे जजमेंट द्वारा डिस्चार्ज कहा जाता है। न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद री जुडिकेटा जैसे सिद्धांतों के अधीन
हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि ए ने बी की लापरवाही के कारण हुई क्षति के लिए मुकदमा किया और सक्षम न्यायालय ने अंतिम निर्णय दे दिया, तो उसे कॉज ऑफ एक्शन पर उसी राहत के लिए दोबारा मुकदमा करना संभव नहीं है। समय सीमा समाप्त होने से अपकृत्य के दावे को कानून द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यदि पीड़ित व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर अपना दावा प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे उस दावा पर लिमिटेशन के कारण बाधित हो जाता है। भारत में दावे की समय सीमा मुख्यतः लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत निर्धारित है। अलग अलग प्रकार के दावों के लिए अलग अलग समय सीमा हो सकती है। इसलिए केवल यह तथ्य कि किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति है, उसे अनिश्चित काल तक मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं है। निर्धारित लिमिटेशन पीरियड का पालन आवश्यक है। माफी द्वारा कुछ परिस्थितियों में पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए वेवर भी अपकृत्य के दावे को प्रभावित कर सकती है। वेवर का अर्थ है किसी ज्ञात अधिकार को जानबूझकर छोड़ देना। यदि किसी व्यक्ति को अपने अधिकार और उससे संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान है तथा वह स्वेच्छा से उस अधिकार का त्याग करता है, तो बाद में उसी अधिकार के आधार पर दावा करने में कठिनाइयां हो सकती हैं। हालांकि प्रत्येक प्रकार की मौखिक या अनौपचारिक माफी स्वतः कानूनी दावे को समाप्त नहीं करती है। इसका प्रभाव परिस्थितियों और लागू कानूनों पर निर्भर करता है। अधिकार का त्याग। किसी व्यक्ति द्वारा अपने कानूनी अधिकार का स्पष्ट और वैध रूप से त्याग करने पर भी अपकृत्य का दावा समाप्त हो सकता है। इसे वेवर ऑफ राइट कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य के विरुद्ध कानूनी आपत्ति करने का अधिकार है और वह पूरी जानकारी के साथ उस अधिकार का स्पष्ट रूप से त्याग करता है, तो बाद में उसी अधिकार के आधार पर दावा करने का प्रश्न परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होगा। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। इस प्रकार डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का अर्थ अपकृत्य से उत्पन्न दायित्व का समाप्त होना है। अपकृत्य का दायित्व केवल न्यायालय के निर्णय से ही समाप्त नहीं होता है, बल्कि समझौते से संतुष्ट रिहाई, न्यायिक निर्णय, लिमिटेशन, मृत्यु तथा अधिकार के वैध त्याग जैसी परिस्थितियों में भी समाप्त या सीमित हो सकती है। अपकृत्य कानून का उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति को उचित कानूनी उपचार प्रदान करना है, लेकिन साथ ही कानूनी यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी दायित्व या विवाद को अनिश्चित काल तक खुला न रखा जाए। इसलिए अपकृत्य के दावे के उन्मोचन के नियम न्याय और अनिश्चितता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हमने डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट के बारे में डिस्कस किया है, जो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में जय हिंद, जय भारत।